हम बात कर रहे हैं प्लेटो के रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस की, और इसमें हम देखते हैं कि प्लेटो कैसे समकालीन जो न्याय सिद्धांत है उनका खंडन करता है और न्याय के स्वरूप की मीमांसा करता है। तो हम पहला परंपरागत दृष्टिकोण देख चुके हैं, अब हम दूसरा देखेंगे उग्रवादी रेडिकल व्यू ऑफ जस्टिस। इसके प्रतिपादन करता है ट्रेसी मेकर्स। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, वे ऐसे कानून बनाती हैं जिससे सरकार का हित हो, बाहुबलों का हित हो और सबल के हित की रक्षा हो। अतः न्याय का एक ही उद्देश्य है सबल की रक्षा करना, और न्याय है शक्तिशाली का स्वार्थ या लाभ। और दूसरा ये कहा जाता है कि चूंकि शक्तिशाली अपने हित में कार्य करेगा अतः वह अन्याय करेगा, इसलिए जो अन्यायी व्यक्ति है वो ज्यादा खुश रहता है क्योंकि वो अपने मन के अनुसार जो है वो न्याय को परिभाषित करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। लेकिन प्लेटो इन दोनों मान्यताओं के खंडन करते हैं। अब देखिए प्लेटो कैसे खंडन करते हैं। प्रथमतः जो न्याय का कार्य है, यदि शासन को एक कला के रूप में माना जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि जो भी पदार्थों के साथ वो डील कर रहा है उसको संपूर्णता प्रदान करना। ऐसे में वो संपूर्णता प्रदान नहीं करता है ट्रेसी मेकर्स के यदि न्याय सिद्धांत को माना जाए। ये क्या कर रहा है, ये कलाकार को सही ठहरा रहा है। ये नहीं हो सकता, कलाकार की स्वार्थ सिद्धि कभी भी न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ये है कि यदि चाकू जो है वह काटना छोड़ दे, ठीक है, तो वह अपने कार्य को नहीं कर रहा। ऐसे ही जो आत्मा का गुण है वो अच्छे जीवन का व्यतीत करना होता है। तो यदि अन्यायी व्यक्ति क्या कहते हैं ज्यादा सुखी होता है लेकिन वह अपनी परेशानियों को और अपने अंतर्द्वंदों को भलीभांति जानता है, अतः वह स्वस्थ नहीं होता। इसलिए न्यायी आत्मा ही आनंदमय रहती है और वही न्याय है। तो इस तरीके से इन्होंने खंडन किया है। तीसरी है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, व्यवहारवादी सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि न्याय का जन्म जो है वो भय के कारण हुआ है और यह एक कृत्रिम वस्तु है। आइए जानते हैं कैसे। तो ग्लूकॉन कहता है कि शक्तिशाली का हित नहीं वरन यह जो कम शक्तिशाली हैं, दुर्बल हैं, उनके हित में है न्याय। उन्होंने देखा कि जब हम अन्याय भी करते हैं तो हम ज्यादा नुकसान में रहते हैं और शक्तिशाली जो है वो ज्यादा उसमें रहता है, ज्यादा फायदे में रहता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर डिसाइड किया और न्याय के सिद्धांत स्थापित किए और राज्य को स्थापित किया। तो इस तरह से यह सामाजिक समझौते से थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन प्लेटो इसका भी खंडन करते हैं। पहली चीज, प्लेटो कहते हैं कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि एक आत्मा का गुण है, इसलिए इसे किसी व्यक्तियों द्वारा बनाया नहीं जाता, कृत्रिम नहीं किया जाता और ना ही केवल यह दुर्बल के हित में होता है बल्कि यह तो सब हित में होता है, चाहे वो सबल हो चाहे दुर्बल होता है। अब समझते हैं कि प्लेटो के लिए न्याय क्या है। तो उसने सुकरात के माध्यम से संवाद किया है और कहा है कि मैं उनका जो है वो सेंटेंस पढ़ के बता देती हूँ। उनके अनुसार है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है और यदि वह अपने कर्तव्य उचित ढंग से करता है तो उसका आचरण स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। तो ई.एम. फोस्टर इसे इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। और प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां बताई हैं। ये प्रवृत्तियां क्या हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है साहस और तीसरी है भूख। अब देखिए, जिनमें ज्ञान प्रधान हो वह होता है दार्शनिक, जिनमें क्षुधा प्रधान हो वह होता है उत्पादक वर्ग और जिनमें साहस प्रधान हो वह होता है सैनिक वर्ग। यदि ये सैनिक वर्ग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो यही एक न्याय की अवस्था होगी। चूंकि आत्मा का ही बड़ा रूप व्यक्ति है और उससे बड़ा रूप राज्य है, तो इसे हम इस स्तर पर देखा जा सकता है कि जैसे उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग अपने प्रवृत्तियों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। और चूंकि व्यक्ति की आत्मा में ज्ञान का गुण प्रधान है और दर्शन प्रधान है, तो यदि दर्शन जो है स्पिरिट और क्षुधा को गाइड करेगा, उत्पादन को गाइड करेगा, तो यह एक आदर्श स्थिति होगी, न्याय स्थिति होगी और यही सामाजिक न्याय होगा। और इसी सामाजिक न्याय का उपयोग करके देखिए, सामाजिक स्तर पर तो उत्पादक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग इसमें किया है, और व्यक्ति के स्तर पर देखें तो व्यक्ति के भीतर इसको क्षुधा को और स्पिरिट को सही मात्रा में गाइड रखना है अपने रीजन के द्वारा, तो यह व्यक्तिगत रूप में न्याय हो गया। तो इसी न्याय की अवस्था को मतलब वो न्याय जो है वो एक ही तत्व मानता है और इसके ही विभिन्न स्तर को मानता है, और यदि इन्हीं में सामंजस्य हो जाए, इस तरीके का सामंजस्य कि रीजन गाइड करे एपेटाइट यानी क्षुधा को और स्पिरिट को, तो यही न्याय अवस्था होगी। सिबाइन महोदय जो कि इंटरप्रेटर है बहुत बड़े, वो देखिए क्या कहते हैं। न्याय व बंधन है जो मानव समाज को एक तरह के सूत्र में बांधता है, या उन व्यक्तियों के पारस्परिक तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी शिक्षा, दीक्षा और प्रशिक्षण के अनुसार अपने कर्तव्यों को चुन लिया है और उसकी अनुपालना भी करते हैं। यह एक व्यक्तिगत सद्गुण भी है और सामाजिक सद्गुण भी है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा इसके सदस्यों का समान रूप से हित साधन होता है। बार्कर ने इसी विचार को, अब बार्कर क्या कहते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं जैसे शासक, सैनिक और उत्पादक, जो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में संगठित होकर तथा स्वधर्म का पालन करते हुए समाज को ऐसी इकाई में कूदते हैं जो अपने आप में पूर्ण है। तो यह संपूर्ण मानस मन की उपज है जिसमें उसी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सामाजिक जीवन के इसी मूलभूत सिद्धांत को प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है। तो ये स्पष्ट है कि प्लेटो ने जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है न्यायप्रिय है, समाज में विभिन्न वर्गों के सदस्य अपने कार्य करते हैं, अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार चुनते हैं, करते हैं, समाज या राज्य न्यायपरायण या न्यायनिष्ठ है।